साथ उपस्थित हूँ। आज 17 जुलाई थर्सडे 2025 और हम पहुंचे हुए हैं पेज 39 एल्कोहलिक्स एनोनिमस कम्स ऑफ एज। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं व्हेन ए केम ऑफ एज। कल हमने पढ़ा था, परिचय किया था हमने सैम शूमेकर से, जो न केवल बिल और डॉक्टर बॉब के एक तरह से आध्यात्मिक ग्रुप के स्पिरिचुअल स्पॉन्सर, लेकिन उसके अलावा उनका ए के गठन में, ए के इजाद में उनका क्या अहम भूमिका रही है, उसके बारे में हमने बात करी। और कल का जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस जो था, मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ। तो लिखा था कि वन शोड अस द मिस्ट्रीज ऑफ द रॉक दैट हेल्ड अस इन प्रिजन। और ये इस बात कर रहा है डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ। इसने हमको ये दिखाया कि हम किस ताले में बंद थे और किस चीज के हम कैदी थे। उस ताले के बारे में और उस ताले के जो रहस्य थे, उस बीमारी की जो जानकारी थी, वो हमें प्रदान करी डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने। अब इस ताले में से बाहर कैसे निकलना है, हमें आजाद कैसे होना है इस कैद से, इस ताले में, जिस ताले में बंद। इसकी चाबी चाहिए। चाबी हमें दी सैम शूमेकर ने। स्पिरिचुअल कीज, इनकी आध्यात्मिक चाबी होती है। आध्यात्मिकता के बिना ये चाबी नहीं हमें मिलेगी, हम नहीं खुल पाएंगे, अपने आप को आजाद नहीं कर पाएंगे। पास्ड ऑन द स्पिरिचुअल कीज बाय विच वी वर लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब हम आजाद हुए, हम शराब के चुंगल से आजाद हुए, हम दोबारा से सामान्य तरह से जिंदगी जीने के काबिल हुए, कि हम उस कैद में से आजाद हुए जिस कैद में हमको शराब ने बंद कर रखा। तो इन दोनों की अहम भूमिका रही है। और यहाँ पे आके हमें एक बात याद रखनी है कि हम कहते हैं अल्कोहलिक्स हैं, हम, हमारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है, हम शराबियों का। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये 12 कदम जो है, पहला कदम के बारे में जानकारी और पहला कदम हमें किसने दिया? डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ। हमें बताया कि हम कैसे शराब के सामने शक्तिहीन है। ही टॉक्ड अबाउट द मेंटल ऑब्सेशन, द फिजिकल क्रेविंग। वो डॉक्टर सिल्कवर्थ की देन थी। एक उच्च शक्ति हमको इससे इजाद दिलाने में मदद कर सकती थी। ये योगदान था एक और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कार्ल यूंग का, जिसने कहा था बाय चेंजिंग आवर एटीट्यूड्स, एक बदलाव हमारे अंदर जरूरी है, साइकिक चेंज, डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज। कई चीजों के बारे में बात करी थी वहां पे कार्ल यूंग ने। तो दूसरा कदम जो था वो एक तरह से उनकी देन थी, जिसने हमको बताया कि एक दिव्य शक्ति है, एक उच्च शक्ति है, जो हमें शराब से अलग कर सकती है। कोई मानवीय शक्ति नहीं कर सकती, कोई चांस नहीं है। वी वर डूम्ड, फेटल डिजीज है। लेकिन ये चीज हमको बताई डॉक्टर कार्ल यूंग ने कि नहीं, हम बाहर निकल सकते हैं। और बाकी के जो कदम है 3 से लेकर 12, वो हमें दिए ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने। इसमें किसी शराबी का योगदान नहीं दोस्तों, 12 के 12 कदम। और हम बड़े गर्व से के साथ कहते हैं कि ये हमारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12 कदम का प्रोग्राम जो हम करते हैं। बिल्कुल है, हमें इस पे गर्व है। ये हमारे लिए जान बचाने वाला प्रोग्राम है। लेकिन इसमें किसी अल्कोहलिक का कहीं भी कोई योगदान नहीं है। हमें पूरी ह्यूमिलिटी के साथ इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हुए, स्टिकिंग टू डॉक्टर सैम शूमेकर, Dr. Sam looks scarcely a day older than he had almost 21 years earlier when I first met him in his dynamic group at Calvary's Parish House in New York. वापस अतीत के पन्नों में जाते हुए बिल डब्ल्यू यहाँ याद कर रहा है कि कैलवरीज पैरिश हाउस में न्यूयॉर्क में, जहाँ पहली बार ही उसके साथ सैम शूमेकर के साथ उसकी मुलाकात हुई। ये कल भी दिखाया था, सुमेश ने आज फिर डाला है, कैलवरीज पैरिश हाउस न्यूयॉर्क की। और ये एक चर्च भी थी और एक यहाँ पे रिहायशी संस्थान भी था, यहाँ पे लोग को रहने का भी इंतजाम था, चर्च भी थी। इट वॉज एन इंस्टीट्यूशन बाय इटसेल्फ, कैलवरीज पैरिश हाउस न्यूयॉर्क में। और सबसे पहले बिल याद कर रहा है कि 1934 में, यानी कि 1955 से 21 साल पहले, 1934 में पहली मुलाकात उसकी सैम शूमेकर से इसी जगह पे हुई थी, जब उसको एबी थैचर का मैसेज मिला था और एबी थैचर के साथ उसने यहाँ आना शुरू किया था।
और वो उसकी तारीफ करते हुए कह रहा है कि सैम शूमेकर ने अपने आप को फिजिकली काफी अच्छी तरह मेंटेन किया होगा, कि वो कह रहा है वैसे ही लग रहा था जैसे 21 साल पहले लग रहा था। और जैसे कि कल मैंने आपको बोला था, ही वाज बोर्न इन 1893, डाइड इन 1963। ज्यादा लंबी उम्र नहीं, 70 साल की उम्र में निधन हो गया था। लेकिन 1955 में जब ये कन्वेंशन चल रही थी, तो उस टाइम भी उनकी उम्र जो थी वो he must have been 62 years old at this point of time। तो 62 साल की, मेरी मैथ्स करेक्ट है कि नहीं पता नहीं मेरे को, 93, 55, 55 एंड 7, 62, सॉरी 62 इयर्स के करीब थे वो इस टाइम पे। वो फिर भी अपने आप को उन्होंने अच्छी तरह से फिजिकली मेंटेन कर रखा था। बिल डब्ल्यू आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब पहली बार 1934 से मिला था और आज मिला हो, तो इन लुक्स स्केर्सली अ डे ओल्डर, उसी उम्र के लग रहे। As he began to speak, his impact fell upon us there in the Kyle Auditorium, just as it had upon Lewis and me years before। कह रहे कि वही उसकी बातों में वही प्रभावशाली एक शक्ति थी जो उसने महसूस करी थी 21 साल पहले, जब पहली बारी उसकी और उसकी पत्नी लुइस की इससे पहली मुलाकात हुई। डॉक्टर शायद सैम शूमेकर जो थे वो बहुत अच्छे ऑडिटर थे, स्पीकर थे, प्रचारक थे, बहुत अच्छी तरह से बात करते थे। उनके बोलने का तरीका, बोलने का जो उनका लहजा था, वो बहुत पावरफुल था, शक्तिशाली, इम्पैक्टफुल था। और उनको कई जगह बोलने के लिए इसलिए आमंत्रित किया जाता। और आज वो यहाँ की ऑडिटोरियम में 1955 की बात है, यहाँ पे बोल रहे थे। और जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके बातों का जो प्रभाव था, इम्पैक्ट था, जो एक तगड़ा प्रभाव था, वो सबके ऊपर वो प्रभावित हुआ। जैसे कि वो याद कर रहा है कि पहली बारी जब उससे मिले थे तब हुआ। एज ऑलवेज ही कॉल्ड अ स्पेड अ स्पेड। इसका मतलब होता है कि जो चीज वो सही है वो सही है। वो बातों को घुमा के या छिपा के या किसी बात में राजनीति नहीं करता। जो चीज साफ साफ दिखाई देती थी, जैसे दिखाई देती थी, उसको वैसे ही उसका वर्णन करता। नो डिप्लोमेसी, नो बीटिंग अराउंड द बुश, साफ साफ जो बात थी डायरेक्ट करते, उसको बोलते हैं कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। एंड हिज ब्लेजिंग ईगरनेस, earnestness and crystal clarity drove home his message point by point। हर एक पॉइंट को एक एक करके, और वो बड़ी स्पष्टता के साथ उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उनका जो एक्शन प्लान, इन सब चीजों को वो सामने अपनी वक्ता में प्रस्तुत करते थे। विथ ऑल हिज विगर एंड पावर ऑफ स्पीच। देखो उनकी स्पीच में, यानी उनके बोलने में एक ऊर्जा थी, एक शक्ति थी, एक जज्बात था जो बहुत ही शक्तिशाली था, पावर थी उनकी स्पीच। सैम nevertheless kept himself right down to our size। लेकिन इसके साथ ह्यूमिलिटी भी थी। सिर्फ बड़ी 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 बातों का बखान नहीं था, साथ में सैम शूमेकर के पास एक ह्यूमिलिटी थी। और वो एक ऐसे में, a man quite as willing to talk about his things as about anybody else's। वो मानते थे कि उनमें भी कमियां थी, उनमें भी चरित्र दोष थे, और उनके बारे में भी उतनी खुलासे के साथ बात करते थे जैसे कि किसी और के सिंस के बारे में बात करते। तो यहाँ पे वो एक इंसान थे, इस बात को मानते थे, और उस चीज को वो बिना छुपाए पूरी ह्यूमिलिटी के साथ और पूरी सच्चाई के साथ, अर्नेस्टनेस यानी कि सच्चाई, और उसके साथ उसने वर्ड यूज किया है क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ, और ईगरनेस के साथ, यानी कि दिल से वो अपने भी दोषों का वर्णन करते थे। है was a man quite as willing to talk about his sins as about anybody else's। He made himself a witness of God's power and love, just as any A might have done। यहाँ ये जो सेंटेंस है, he made himself a witness of God's power and love, तो मेरे को तीसरे मारियो की तीसरे कदम की प्रार्थना है, थर्ड स्टेप प्रेयर, उसकी याद आती है जब वो वहां पे लिखता है कि रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, टेक अवे माय डिफिकल्टीज दैट विक्ट्री ओवर देम may bear witness to those I would help of thy power, thy love and thy way of life। This is the words of the third step prayer, and how aptly वो यहाँ पे सटीक बैठते हैं कि he made himself witness of God's power and love, just as any A might have done। यानी कि दिल से और अपने कदमों से वो काम कर रहे थे जो एक ए मेंबर करता, जो तीसरे कदम की प्रार्थना में जिस चीज का निर्देश।
अगले पैराग्राफ पे आते हुए। और आज दोस्तों मैं दो पैराग्राफ ही पढ़ूंगा ताकि सैम शूमेकर वाला जो हिस्सा है वो खत्म हो जाए, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ आफ्टर दिस वन टुमारो, मंडे, सॉरी टुमारो मॉर्निंग। Sam's appearance before us was further evidence that many a channel had been used by Providence to create alcoholics anonymous। और सैम शूमेकर का वहां पे उस टाइम पे जो उसकी उपस्थिति थी वो इस बात का प्रमाण था, बिल डब्ल्यू कह रहा है, कि कैसे ईश्वर ने अपने रहस्यमय तरीकों से, प्रोविडेंस से, कैसे कैसे दिव्य शक्तियां जो थी, प्रोविडेंस का मतलब यहाँ पे ये हुआ दिव्य शक्ति, एक ऐसी घटना जो घटित हो रही है जिसके पीछे कोई किसी मानव का या मैनकाइंड का हाथ नहीं है। एक दिव्य शक्ति जो है इन सब चीज, सभी गतिविधियों का एक तरह से ऊपर से संचालन कर रही। तो इस बात का प्रमाण था सैम, एविडेंस था इस बात का, that many a channel had been used by Providence to create alcoholic anonymous। ईश्वर ने अपनी दिव्य शक्तियों से और अपने रहस्यमय तरीकों से कई चीजों को और कई शख्सियतों को बीच में लाया है ताकि ए का गठन हो। और हमने अब तक जितनी पढ़ी है ये किताब, उससे पहले भी जब हमने रजिस्टर पढ़े हैं कि उसमें देखा हमने कितनी सारे लोग थे यार, कुछ अल्कोहलिक, कुछ नॉन अल्कोहलिक, जो इस बात का प्रमाण थे कि ईश्वर कैसे भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न समय में ए के गठन के लिए उनका कैसे कैसे योगदान रहा रहस्यमय तरीकों से, उस चीज का प्रमाण। यही यहाँ पे सैम शूमेकर भी इस चीज की एक मिसाल थी। सैम शूमेकर एंड हिज ऑक्सफोर्ड ग्रुप एसोसिएट्स ऑफ generations before, none had been more vitally needed than the one opened through Sam Shoemaker and his Oxford Group Associates of a generation before। और ऐसे ही ऑक्सफोर्ड ग्रुप, सैम शूमेकर, और यहाँ पे वो सिर्फ सैम शूमेकर को नहीं, इसका श्रेय जो है वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो उस टाइम के जो मेंबर्स थे, ओल्ड टाइमर्स थे, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप को स्थापित किया था, उन सबको यहाँ पे श्रेय देता हुआ, क्रेडिट देता हुआ, तो कैसे भगवान ने इन सबको प्लेस किया ताकि वो शराबियों की मदद कर सकें। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो गठन हुआ उसमें इनका एक रहस्यमय तरीकों से योगदान। वो स्टडी इकट्ठे हुए थे यार, दे गॉट टुगेदर टू प्रीच फर्स्ट क्रिश्चियनिटी, फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि ईसाई धर्म को का प्रचार करना और लोगों तक उसके जो सिद्धांत थे, उसकी जो आध्यात्मिकता थी वो लेके जाना। ये था उनका मुख्य उद्देश्य। कहाँ किस मोड़ पे जाके वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस प्रकार से मदद करेंगे, इसका तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा हुआ। और क्यों हुआ? प्रोविडेंस की वजह से, यानी कि दिव्य शक्ति जो थी उनसे उससे ये काम करवाया। The basic principles which the Oxford groupers had taught were ancient and universal ones, the common property of mankind। अब जो बुनियादी मूल जो सिद्धांत थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप के, ये बेसिक थे यार, हर धर्म में हम इनको पाते हैं। और ये यूनिवर्सल का मतलब है कि जगत पे हर जगह जग में ये पाए जाते थे, इसमें कोई नई बात नहीं थी। ये बेसिक प्रिंसिपल, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानियत के हर मोड़ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े। सर्टन ऑफ द फॉर्मर ओजी एटीट्यूड्स, बिल डब्ल्यू के लिखने का स्टाइल देखो, ऑक्सफोर्ड ग्रुप लिख लिखते वो तंग आ गया था, तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से वो ओजी पे आ गया। सर्टन ऑफ द फॉर्मर ओजी एटीट्यूड एंड एप्लीकेशंस, ओजी के जो रवैये थे, उनका जो बर्ताव था, उनके जो एप्लीकेशन थे जो लागू करते थे, had proved unsuited to A's purpose, and Sam's own conviction about these lesser aspects of the Oxford group had later changed and become more like our A views of today। जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सिद्धांत थे वो ए में सटीक फिट नहीं बैठते थे, कई उनके जो सिद्धांत थे उनमें एक बदलाव सर लाना जरूरी था। और उनमें बदलाव लाते लाते ताकि वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को सूट हो, सैम शूमेकर को ऐसा लगा कि यार ये सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ज्यादा अच्छी तरह से सूट कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सिद्धांत के हिसाब से बदलने चाहिए। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो सिद्धांत थे वो कई सिद्धांत ऑक्सफोर्ड ग्रुप में अपनाए। तो कितनी बड़ी बात है ये कि वहां से जो चीज निकली, वहां से जो सीखने को मिला ए के सिद्धांतों से, वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में भी उन सिद्धांतों को ग्रहण किया।
हाउ हम्बल दे वर दैट दे कुड, उनको कोई शर्म नहीं है इस बात में, इस बात को स्वीकार करने में कि कुछ सिद्धांत ऐसे थे जो एक वालों अपना रहे थे जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में भी सटीक पैते, तो क्या कोई शर्म की बात नहीं थी कि अगर वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में अपना लिए थे। और लिखा लेटर चेंज दैट एंड बिकेम मोर लाइक अ ए यूज ऑफ टुडे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, द अर्ली ए गॉट इट्स आइडियाज ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, acknowledgement of character defects, restitution for harm done, and working with others straight from the Oxford groups and directly from Sam Shoemaker। यहाँ पे कह रहा है कि अहम बात यह है कि जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के मूल जो सिद्धांत थे सेल्फ एग्जामिनेशन के, हमारा स्टेप 4 नैतिक लेखा जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट्स स्टेप 5, स्टेप 6 एंड 7 उनको करेक्ट करना, रेस्टिट्यूशन फॉर हार्म डन स्टेप 8 एंड 9 क्षतिपूर्ति करना, एंड वर्किंग विद अदर्स स्टेप 12 स्ट्रेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स एंड डायरेक्टली, सीधा सीधा ऑक्सफोर्ड ग्रुप से आए एंड डायरेक्टली। अब एक चीज को, एक संस्थान में कुछ मूल सिद्धांत है वो दूसरी संस्थान में जा रहे हैं, उसके लिए भी एक चैनल चाहिए, एक जरिया चाहिए, एक इंसान चाहिए जो उसको बताएगा, उसका प्रचार करेगा, उसकी जो जानकारी है वो प्रदान करेगा, और वो इंसान था सैम शूमेकर। वो कह रहा है कि अहम बात यह है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बेसिक सिद्धांत थे, जैसे मैंने बताया स्टेप 3 to 12 वी हैव गॉट टू नो ऑक्सफोर्ड ग्रुप, एंड हु इन द ऑक्सफोर्ड ग्रुप वाज रिस्पांसिबल, मोस्ट रिस्पांसिबल पर्सन वाज सैम शूमेकर। यहाँ पे एक अच्छी तस्वीर डाली है फिर से सुमेश ने, थैंक यू सुमेश। सैम शूमेकर द प्लीज टू हेल्प फॉर्म alcoholics form, यानी कि help to carry on, help in other ways, help to get new members in, help to spread the message, no, help to form, यानी कि फॉर्म यानी कि जो गठन हुआ, जो इजाद हुआ alcoholics का, उसमें इस शख्सियत के एक अहम भूमिका रही है, और हम इनके प्रति हमेशा आभार रहेगा। दे फॉर्मर लीडर इन अमेरिका, और ये अमेरिका में ऑक्सफोर्ड ग्रुप के लीडर थे, मुखिया थे, जो स्थापक थे, नेम जॉन, जिन्होंने स्थापना की थी ऑक्सफोर्ड ग्रुप की, उन्होंने इनको नियुक्त किया था हर जगह भेजने के लिए और ए का प्रचार करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स में वो मुख्य, I'm forgetting the name, I'm sure Rajesh will remind us later who the the founder of Oxford Group was. Watchman, I think, yeah. He will always be found in our annals as the one who inspired example and teaching, did most to show us how to create spiritual climate in which alcoholics may survive and then proceed to grow। यही वो शख्सियत थे जो जिम्मेदार थे, और इनका जो इनके एक इतिहास के पन्नों में, एनल्स मतलब इतिहास के पन्ने, वर्ष वर्ष पे वर्ष जैसे एल्कोहलिक एनोनिमस बढ़ता गया, अगर हम इतिहास के पन्ने अगर एक उठा के देखें तो उनका नाम हमें हर जगह मिलेगा, उस आदमी के रूप में जिन्होंने न केवल हमको प्रोत्साहित किया बट अपने उदाहरण से, थैंक यू सोमेश, फ्रैंक बुशमैन, ही वाज द फाउंडर ऑफ ऑक्सफोर्ड ग्रुप, और इन्होंने सैम शूमेकर को नियुक्त किया था, और पूरे यूएसए में ऑक्सफोर्ड ग्रुप का प्रचार करने में, नई नई शाखाएं खोलने में, और लोगों के साथ मिलने में, और ये मुख्य रूप से मुख्य प्रवक्ता भी थे सैम शूमेकर। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में जहां भी कोई बड़ी गैदरिंग के सामने या मीडिया के सामने प्रेस कोई भी बात करनी होती थी तो ही वाज द ऑडिटर, क्योंकि वो सबसे पावरफुल स्पीकर थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप। तो फ्रैंक बुशमैन उनको ही नियुक्त करते थे हर जगह। He will always be found in our annals as the one who inspired, यानी कि उनका जो एक प्रोत्साहन था और उन्होंने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, उनके जो प्रचार थे, टीचिंग, did most to show us how to create the spiritual climate। अब एक आध्यात्मिक वातावरण एक शराबी के लिए कितना जरूरी है, हम सबको पता है। शराब छूट गई, लेकिन हमें अपना निरंतर हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एनलार्ज करना है। हम ये भी पढ़ा है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म चैप्टर में, बिग बुक से। तो वो जो एक आध्यात्मिक वातावरण है, एक आध्यात्मिक माहौल है, उसको एक तो क्रिएट करना और उसमें कायम रखने, अपने आप को उसमें अंतर्गत करना, तो इंक्लूड भी इन द स्पिरिचुअल लाइफ।
और तभी हम सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि हम बच सकते हैं, और तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। हमारा बढ़ाव भी तभी हो सकता है जब वो स्पिरिचुअल क्लाइमेट जो है बनी रहे। माई सोब्राइटी इज कंटिजेंट टू माई स्पिरिचुअल कंडीशन फॉर टुडे। वो स्पिरिचुअल कंडीशन मेरी अच्छी तरह से बनी रहे, इसके लिए ये अनिवार्य है कि वो वातावरण ऐसा हो। वो वातावरण मुझे मिलता है सुबह 7 बजे आप लोगों के साथ जुड़ के। वो वातावरण मिलता है जब मैं अपने किसी फेलो मेंबर के से अपने स्पॉन्सर से बात करता हूँ। वो वातावरण मेरे को मिलता है जब मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ। मेरे लिए कौन सी चीज वो वातावरण क्रिएट करती है, एक आध्यात्मिक माहौल, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें वो प्रदान करती हैं। हमारे फेलोशिप में, हमारी प्रोग्राम में ऐसी कई चीजें, लेकिन ये जरूरी है कि वो बना रहे, क्योंकि जब तक वो बना रहेगा तब तक ही मैं शराब पीऊँ। तो ये स्पिरिचुअल क्लाइमेट के बारे में जो वो बात कर रहा है, in which we alcoholics may survive and then proceed to grow, इसमें A owes a debt of timeless gratitude, यानी कि ऐसा आभार इसकी कोई समय सीमा ना हो। या ठीक है, डॉक्टर सैम शूमेकर जैसे लोगों का दिन प्रतिदिन जब तक मेरी आखिरी सांस चलती रहेगी मुझे ऐसे आदमी का आभार है, क्योंकि वो उसका जो एक भूमिका थी, अहम भूमिका थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फॉर्मेशन में, ये स्टेप्स के देने में, जो हमारे तीसरे स्टेप से लेकर 12वें स्टेप है, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, यहाँ मीटिंग में हूँ, शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये सब उनकी देन है यार। और इस बात का आभार मेरे को अपने अंतिम सांस तक रहेगा। यहाँ पे टॉक टॉक का बस टाइमलेस ग्रेटिट्यूड, नॉट ग्रेटिट्यूड ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स प्रोसीड, गेट अलोंग विद लाइफ। आई एम ग्रेटफुल फॉर सच पर्सन एवरी डे, दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों का आभार, टाइमलेस, for all that God sent us through Sam and his friends in the days of A's infancy. इस टाइम पे बहुत जरूरत थी ए की इन्फेंसी, यानी कि ए जो था वो छोटा सा बच्चा था, इन्फेंट था, शुरुआती दिन थे। इस टाइम पे भगवान के जरिए सैम शूमेकर और उसके दोस्त यानी कि ऑक्सफोर्ड ग्रुपर्स जो थे, और उन्होंने हमको क्या दिया, इसके लिए मुझे सदैव ही आभार रहेगा उनके इस योगदान। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं अपनी सैम शूमेकर के कहानी पे और उनका कैसे योगदान रहा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फॉर्मेशन में, और उसके बाद भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आगे प्रचार में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो वो है वी कंक्लूड फॉर टुडे मुकेश, एंड बैक टू यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। Thank you, Atul ji. Thank you so much. Rajesh ji, please come forward. राजेश जी है नहीं शायद आज, आई थिंक है क्या? राजेश जी नहीं है यहाँ पे, तो आई स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, दिख रही है। स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड